हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं आपको गेज में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेज, जो पिछले साल में गेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। जो हमारा टॉपिक इससे पहले जो था वो गेज था, जो कि ख़त्म हो गया है, तो उससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और रिवीजन करेंगे घर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलता है कि स्लिप गेज को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। बोलता है स्लिप गेज भी क्या है, एक प्रकार का गेज का प्रकार है, जिसको बनाने के लिए मटेरियल किस धातु का प्रयोग किया जाता है, भाई पूछ रहा है। तो इसमें से टूल स्टील है, लो ग्रेड स्टील है, या हाई ग्रेड स्टील है, या डी में नॉन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था कि गेज को जो है वो हाई ग्रेड स्टील से बना जाता है। कैसे बनाते हैं? हाई ग्रेड स्टील से, ठीक है। अगर लो ग्रेड से बनाएंगे तो क्या होगा, गेज जल्दी खराब हो जाएगा। कोई भी टूल बनाते हैं तो उसको क्या अच्छे मटेरियल से बनाते हैं, अच्छे ग्रेड से बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, हाई ग्रेड स्टील से बनाते हैं, ठीक है। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। किस गेज का प्रयोग मेटिंग पार्ट्स के अंतर को चेक करने के लिए किया जाता है? किस गेज का प्रयोग, बोलता है किस गेज का प्रयोग मेटिंग पार्ट्स के अंतर मतलब डिफरेंस, कितना गैप है, अंतर को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, नॉन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था कि किसी कोई दो मेटिंग पार्ट्स है, जैसे कि मैं ऑप्शन ये डायग्राम से मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई दो मेटिंग पार्ट्स है, ये क्या है, मेटिंग पार्ट्स है। तो इसमें जब मेट कर रहा है, मिल रहा है, तो इसके बीच में कितना गैप बन रहा है, इसी गैप को मापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? हम पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है। तो हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है BIS के अनुसार फिलर गेज का थिकनेस रेंज बोले तो वो कहाँ से कहाँ तक, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे इंडिया में यूज होता है, जो हमारे इंडिया में सेट करता है, बताता है कि कौन सा गेज का कितना मान होता है, ठीक है। जो मान सेट करता है कौन? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे इंडिया में यूज होता है, इसी के अनुसार होता है, ठीक है, BIS के अनुसार। BIS के अनुसार कहता है कि फिलर गेज का जो थिकनेस रेंज होता है वो कितना होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कितना होता है, 0.03 से 1 mm तक होता है। कितना होता है? 0.03 से 1 mm तक होता है। तो ऑप्शन देखिए, 0.01 से 1 mm ये नहीं होता है, 0.02 से 1 mm होता है, ये भी नहीं होता है। सी में है 0.03 से 1 mm, ये होता है। राइट आंसर सी है, डी तो नॉन ऑफ दिस है आपका, ठीक है। तो समझ में आया बोला कि BIS के अनुसार फिलर गेज का थिकनेस रेंज कितना होता है? ये वो होता है 0.03 से 1 mm होता है, ठीक है। 0.03 से 1 mm होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस गेज का प्रयोग एक्यूरेसी के साथ एक्सटर्नल थ्रेड को चेक किया जाता है? एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता। क्या होता है? परिशुद्धता मतलब अच्छे से, कहीं कुछ परिशुद्धता के साथ एक्सटर्नल मतलब बाहर थ्रेड। जो कोई पार्ट है उसके बाहर में थ्रेड बना है, मान लीजिए कोई स्क्रू है, तो स्क्रू में बाहर में थ्रेड बना होता है ना, तो इसको एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड जो है वो कितना mm का है, ठीक है, उसको साइज को चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं? किस गेज का प्रयोग एक्यूरेसी के साथ एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाहरी थ्रेड, जो भी पार्ट्स का ऊपर में थ्रेड बना होगा उसको चेक करने के लिए हम लोग किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बताइए कि क्या बात कर रहा है? देखिए थ्रेड का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? थ्रेड का बात कर रहा है ना। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर। ये क्या का बात कर रहा है? एक्सटर्नल थ्रेड। तो थ्रेड मतलब तो वो जॉब जो है उसका नाम भी क्या होगा? वो गेज का नाम क्या होगा? थ्रेड होगा।
देखिए कहाँ थ्रीड, कहाँ कुछ लिखा उसका टाइटल भी थ्रीड होगा। देखिए स्नैप गेज थ्रीड, देखिए थ्रीड प्लग गेज, मतलब जो गेज है वो किसको चेक कर रहा है, एक्सटर्नल थ्रीड को, तो उसका नाम भी क्या है, थ्रीड प्लग गेज। थ्रीड प्लग गेज से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पार्ट्स के एक्सटर्नल थ्रीड को हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बोलता है टूल लूम एप्लीकेशन। टूल लूम उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे टूल्स रखे होते हैं, बहुत सारे CNC लेथ या मशीन ला के डीलिंग मशीन, बहुत सारे टूल होते हैं, उसी को बोलते हैं टूल लूम एप्लीकेशन में प्रिसीशन मतलब होता है वो भी एक्यूरेसी के लगभग समान ही होता है। ठीक है, एक्यूरेसी जैसे बोलते हैं तो प्रिसीशन भी क्या होता है, एक शुद्धता का ही एक रूप होता है। तो प्रिसीशन के साथ स्लिप गेज के कौन सा ग्रेड होता है, बोलता है टूल लूम में जो हम गेज यूज करते हैं प्रिसीशन के साथ में, तो उसका ग्रेड क्या होता है, उसका ग्रेड पूछ रहा है। कैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो ग्रेड मिलता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो उसी तरह टूल लूम एप्लीकेशन में प्रिसीशन के साथ स्लिप गेज का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, ग्रेड होता है। तो टूल लूम में जो हम ग्रेड यूज करते हैं वो ग्रेड कौन सा है, ग्रेड 00, ग्रेड 0 या ग्रेड 1, आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रेड होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी देख के बताएंगे कि कौन सा होता है। ठीक है, टूल लूम एप्लीकेशन में प्रिसीशन के साथ स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड होता है, तो ग्रेड 1 यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा जो मैं आपको करा रहा हूँ सारा VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सारा VBI क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोलता है कि किस मटेरियल का प्रयोग स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए किया जाता है। क्लीन मतलब साफ, बोलता है किस मटेरियल का प्रयोग स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए किया जाता है। क्लीन मतलब साफ। तो ऑप्शन है वैक्स, केरोसिन, वैक्स मतलब मोम होता है, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक क्या होता है, एक मटेरियल का नाम है, और ये डी में है सोल्यूबल ऑयल। तो जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको हम शॉर्ट नेम बोलते हैं CTC। क्या बोलते हैं, CTC। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहे एग्जाम में CTC तो आप इसको टिक करेंगे, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो किस मटेरियल का यूज करते हैं स्लिप गेज को साफ करने के लिए, कि गेज हमारा साफ रहे, ताकि हमारा कोई भी एरर ना हो, कभी हम मेजरिंग के समय हमारा कोई भी छोटा क्या एरर ना हो। ठीक है, तो उस एरर को दूर करने के लिए और जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं स्लिप गेज को साफ करने के लिए, CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, फीलर गेज को BIS के अनुसार कितने सेट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड मतलब बांटा गया है। बोलता है फीलर गेज को BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सेट में कितने सेट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, या कितने सेट में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर है A में 5, B में 7, C में 4, D में 8। मैंने बताया था आपको स्टूडेंट कि BIS के अनुसार जो फीलर गेज को डिवाइड किया गया है उसे 4 ग्रुप में या 4 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कहता है इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डी में नॉन ऑफ दिस। तो ये डायग्राम एग्जाम में रहेगा ऐसे। ठीक है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो इस गेज को कहते हैं स्नैप गेज। क्या कहते हैं, स्नैप गेज कहते हैं, जिसका एक साइड गो होता है और दूसरा साइड नो गो होता है। गो साइड मतलब होल के अंदर चल जाता है, या होल के अंदर
होल के अंदर इसको मतलब क्या, ये होल के अंदर मतलब कोई पार्ट्स इसके अंदर चल जाता है, लेकिन नो गो वो साइड होता है जो जिसके अंदर जॉब अंदर नहीं जाता है। तो ये दोनों को अगर जॉब फॉलो करता है तो हमारा वो पार्ट सही है। मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, इसका होल मालूम करना है। तो गो का मतलब होता है कि जब कोई जॉब गो वाले साइड में अंदर चल जाए, ठीक है, तो और फिट हो जाए, तो ये हमारा फिर इसको देखेंगे इधर वाले साइड में जाके। इसमें जो साइज का बना रहे हैं, मान लीजिए इसका साइज 15 mm का, कितना है, 15 mm का है, ये भी हम 15 mm बना रहे हैं। तो अगर ये 15 mm होगा, ये भी 15 mm होगा, तो क्या होगा, ये इसका अंदर चल जाएगा। अगर और इसकी नो को मतलब इसके अंदर नहीं जाए, तो हम अगर ये साइड में अगर डाल के चेक कर रहे हैं तो इधर नहीं जाना चाहिए, तो हमारा जॉब क्या होगा, सही रहेगा। मतलब ये रूल को फॉलो करना चाहिए। गो मतलब जो साइड से जॉब को मेजर कर सके, और नो को मतलब जो साइड से जॉब को मेजर नहीं कर सके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्लिप गेज के सरफेस को जंग से बचाने के लिए किस जेली का प्रयोग करते हैं? बोलता है स्लिप गेज के सरफेस को जंग से बचाने के लिए किस जेली का प्रयोग करते हैं? स्लिप गेज जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली या नॉन ऑफ दिस। तो हम जिस जेली का प्रयोग करते हैं, जैसे नाम से मालूम चल रहा है किस जेली का प्रयोग करते हैं, या आपको नहीं भी दे जेली तो या बोल दे किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, वो है पेट्रोलियम जेली। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं, और स्लिप गेज को क्लीन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। वर्क पीसेस के आकार को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? कोई वर्क पीसेस है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई रिबेट है, ठीक है, क्या है, रिबेट है, तो इसके आकार को चेक करने के लिए क्या होता है, क्या बोल रहा है, वर्क पीसेस के आकार को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? किसी जॉब के आकार को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? प्रोफाइल गेज। देखिए प्रोफाइल गेज कहाँ पे है, इसका ऑप्शन ए नंबर है कैलिपर गेज, बी है प्रोफाइल गेज, सी है स्नैप गेज, डी है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसको चेक करने के लिए? आकार चेक करने के लिए। क्या? आकार चेक करने के लिए। किसका? वर्क पीसेस का, ठीक है। किस गेज का इस्तेमाल आकार चेक करने के लिए करते हैं? तो प्रोफाइल गेज का करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब VBI क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स करके और उसको याद करेंगे या समझ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोलता है किस गेज का यूज आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। बोलता है कोई पार्ट है कोई मान लीजिए कोई सॉफ्ट है, ठीक है, कोई क्या है, रॉड है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना है, इसका डाया जो है वो कितना mm का है। तो वही बोल रहा है किस गेज का यूज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, इसको बाहर ही बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। किस गेज का यूज आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आउटसाइड डायमीटर को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्लग गेज, बी में है प्लेन रिंग गेज, सी में है टेपर रिंग गेज और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो हमको आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए किस जॉब का हम प्लेन रिंग गेज का यूज करते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बोलता है इस गेज का नाम क्या है, किस गेज, बोलता है ये गेज का नाम बताइए कि ये कौन सा गेज है। मैंने पढ़ा था ना, ये मैं इसको पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, रेडियस या फिलेट गेज भी कहते हैं, रेडियस या फिलेट गेज, रेडियस या फिलेट गेज भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए रेडियस गेज कहाँ पे है, इस गेज का नाम क्या है, रेडियस गेज है। देखिए रेडियस गेज कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में पिच गेज है, बी में है रेडियस गेज, सी में है फिलर गेज और डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस गेज कहते हैं, ठीक है। कौन सा है ये रेडियस गेज, जिसमें एक इसे ब्लेड कहते हैं, ये जिससे हम ये बाहरी कोई भी रेडियस को चेक करने के लिए करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो होता है ऊपर की ओर क्या होता है, ये रेडियस बना होता है, ये अंदर के पार्ट को चेक कर सकता है ना।
तो ये क्या है, रेडियस गेज है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस गेज का नाम क्या है? बोलते हैं इस गेज का नाम क्या है? तो इस गेज का नाम हम जानते हैं कि इस गेज का इसको क्या बोलते हैं? इस गेज को बोलते हैं स्नैप गेज। क्या बोलते हैं? स्नैप गेज। ठीक है, ये पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले कुछ साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ITI फर्स्ट ईयर में, वही सब क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इस गेज को किस गेज से नाम से जानते हैं, इस गेज को क्या कहते हैं? तो इस गेज को हम स्नैप गेज कहते हैं। स्नैप गेज कहाँ पे, देखिए, सॉरी कौन सा, एडजस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्रू रहता है, जिसे क्या करते हैं हम कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कम बेसी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एडजस्टेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडजस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टेबल स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टेबल स्नैप गेज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस गेज का नाम क्या है? एडजस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू के साथ किसी की जॉब को कम बेसी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एडजस्टेबल स्नैप गेज बोल रहे हैं। इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम जो होता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है सेंटर गेज, बी में है प्रोफाइल गेज, सी में है स्टैंडर्ड वायर गेज और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इस गेज का इस्तेमाल जो हम करते हैं किसी भी वायर को थिकनेस नापने के लिए, क्या थिकनेस नापने के लिए, किसी वायर को थिकनेस नापने, किसी वायर है तो वायर को चेक करने के लिए कि वायर कितना है, तो इस पर डाल दिया जाता है और इस पर डायमेंशनिंग किया जाता है, लिखा हुआ रहता है 10 mm 15 mm। तो जो वायर जिस स्लॉट में मतलब फिट हो जाता है तो वहाँ पे मालूम चल जाता है कि हाँ ये वायर इतना गेज का है, क्योंकि वहाँ पे मान पुट किया रहता है, मान दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं SW, शॉर्टकट में बोलते हैं SWG, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इस गेज का नाम बताइए। तो इस गेज का नाम, इस गेज को क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्लेन रिंग गेज, बी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सी में है टेपर रिंग गेज, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इस गेज का नाम हम बोलते हैं, इसका नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, इसका जो होता है ये गो और नो गो एक ही साइड में होता है। ठीक है, गो और नो गो बोलेगा एग्जाम में कि कौन सा गेज है जिसका गो और नो गो एक ही साइड होता है, तो वो होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, किस गेज का गो नो गो एक ही साइड होता है? प्रोग्रेसिव प्लग गेज का क्या होता है? गो और नो गो सिरा या साइड एक ही साइड में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा टॉप 15 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे गेज से, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो आपका इस क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो या कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जहाँ तक होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा, ताकि अच्छे से समझ में आए और आसानी से समझ में आए। ओके, थैंक यू।